माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं रामलीला देखने के लिए। यहाँ पर घर के बगल में ही लगा हुआ है रामलीला। देख रहे हैं कितना सुंदर सजा हुआ है ना। मैं जा रही हूँ, मेरा भाई भाभी और पापा सभी लोग जा रहे हैं तो और डुग्गू भी जा रहा है, तो सभी लोग साथ में हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर लाइटिंग वगैरह हुई है, बहुत ही सुंदर सजा हुआ है। और मैदान में ना रामलीला भी दिखाया जा रहा था। और मेले में तो सभी कुछ सामान भी मिलता है, तो सभी सामान भी था यहाँ पर। लेकिन बड़ा वाला झूला लगा हुआ था, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कौन कौन बड़ा वाला झूला में झूला हुआ है। मैंने ना बचपन में एक बार दीदी लोगों के साथ में गई थी, तो दीदी लोग झूल रही थी तो मैं भी झूल गई थी, लेकिन मुझे उसमें इतनी उल्टी हुई थी ना। उसके बाद मैंने बहुत से झूले हैं, लेकिन बड़े वाले झूला मैं नहीं झूली हूँ। और जो मेरी भाभी है पिंकी, वो बोल रही थी दीदी मैं तो कई बार झूली हूँ, मुझे अच्छा लगता है बड़ा वाला झूला। मैं ना झूलो तो फिर क्या ही झूलो। तो मैंने कहा भाई ठीक है मैं तो नहीं झूली हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है बड़े वाले झूले में। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर खाने पीने का में आइटम ढेर सारे रखे हुए थे, बहुत सारा सामान था। और यहाँ पे ये रामलीला मैदान है, देख रहे हैं कितना बड़ा है। और यहाँ पर लोग बैठ करके देख रहे हैं, और नीचे ये बिछाया हुआ था ताकि धूल मिट्टी वगैरह ना हो। और यहाँ पे ना पॉटरी वगैरह बहुत ही अच्छे बिक रहे थे, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में भी थे, बहुत ही कॉस्टली नहीं थे, बहुत ही अच्छे थे। मतलब बहुत सस्ते भी नहीं कह सकते, बहुत महंगा भी नहीं कह सकते। और यहाँ पर रामलीला मैदान में ना शुरू हो चुका था प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को बैठने का टाइम नहीं था। और ये तुलसा जी को रखने के लिए देखिए कितना सुंदर है यहाँ पर। और डुग्गू पापा और संभव ये लोग जा रहे हैं आगे आगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उसको भाभी क्यों बोलती हूँ, भाई का नाम लेती हूँ, क्योंकि देखिए रिश्ते में तो भाभी ही है और है तो उससे छोटे ही लोग, लेकिन मैं बोलती हूँ क्योंकि है तो रिश्ते में वही। और यहाँ पर पापा डुग्गू को वो गेम खिला रहे थे जिसमें बॉल डाल करके कुछ गिफ्ट्स मिलता है। तो डुग्गू ना उसमें वो जो नंबर आ तो गया था, लेकिन वो ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद पापा ने ना भाई से भाभी से भी डलवाया। पापा ने कहा कि इसने कहा कि देखो नंबर तो आ गया है, लेकिन वो मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो ख़त्म हो गया है। तो पापा ने कहा कि तुम भी डाल के देखो, तो वो भी डालती है, लेकिन वो नंबर ही नहीं आता है, वो रॉन्ग नंबर था। तो पापा हमने ने कहा कि चलिए 100 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि 50 रुपये एक गेम का था। तो पापा ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। 50 रुपये पापा ने पहले 100 डुग्गू का दिया था, फिर 50 रुपये पिंकी के लिए दिया, और नहीं आया। पापा ने बोला चलो ठीक है। तो मैंने कहा इन लोगों की अपनी सेटिंग भी होती है। पापा ने बोला हाँ सेटिंग तो होती ही है, लेकिन चलो ठीक है। आप लोगों ने ना ये सब गेम खेला हुआ है कि ऐसे नंबर आ जाए वगैरह ये सब, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। और झूला वाला हम लोग बचपन में, जैसे अब तो जैसे इतना इच्छा नहीं होता है, नहीं बचपन में ना हम लोग बहुत ये सब खेले हुए हैं, बहुत सा इंजॉय किए हुए हैं। पर जो भी हो जो भी हो 6 बार, इसमें ना 6 बार डालना था, और उसका एक नंबर काउंटिंग होता, मतलब 1 2 3 4 5 6 करके इसमें ऐसे नंबर लिखे हुए थे, और उसकी नंबर काउंटिंग होती। तो वो जो नंबर ना वो नंबर नहीं आया, लेकिन खैर जो भी है अच्छा लगा, मज़ा आया। चलो ठीक है, आदमी ने इंसान ने फ़न किया, तो इतना ही काफ़ी है ना। जितना हारना क्या है, ये सब तो गेम है, गेम तो है ही है। फिर उसके बाद हम लोगों को खूब मज़ा आया, हम लोगों ने खेला। मैंने नहीं खेला ये वाला गेम, भाई ने भी नहीं खेला मेरा। और लेकिन हम लोगों ने इंजॉय खूब किया, अच्छा लगा। संभव बोल रहा था यार तुम लोग क्या ये फालतू काम, हमने बोला चलो ठीक है ना कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद डुग्गू बोल रहा है कि क्या नानू, तो मुझे ये गेम चलो ठीक है मुझे पता नहीं था ना, मामी भी तो हार गई। पापा ने बोला हाँ ये सब तो सेटिंग होती ही है। और फिर यही सब हुआ। और फिर
उसके बाद हम लोग आगे मेला देखने के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी ना यहाँ पर, बहुत से सामान भी मिल रहे थे। डुग्गू को ब्रेक डांस था, तो पिंकी बोल रही थी कि ब्रेक डांस कर लो, तो डुग्गू ने कहा नहीं। डुग्गू को भी इतना झूला वूला से शायद डर ही लगता है, शायद कैट्स को डर लगता ही है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ पे ना पीछे पानी वगैरह चल रहा था, तो हमने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं यहाँ पे तब तक। और यहाँ पे देख रहे हैं कितना सुंदर लाइटिंग वगैरह हुआ है, पत्ती वगैरह में बहुत ही सुंदर हुआ है। और यहाँ पर सामान वामान बिक रहा था सब कुछ। तो ये ना, ये मयूर विहार एक्सटेंशन फेज़ 1 में है, और बहुत ही देखिए बैलून कैसा चमचमा रहा है, एकदम सुंदर। तो मेरी भाभी ने कहा कि आप ले लीजिए। इस पर आप लोगों ने कभी मोबाइल लगा करके डांस किया जाता है क्या? आप लोगों ने कभी किया है? बताइएगा मुझे किसने किसने किया है। और जो लोग राउंड राउंड घूमता है ना, वो इसी में होता है। और फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए, और हम लोग देखते गए, जो हम लोगों को समझ में आ रहा था वो हम लोग करते गए। और वो लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस पर डुग्गू ने झूला है, इस पर इसको अच्छा लगता है, तो वो ना वो रिस्क वाला चीज़ थोड़ा कम झूलता है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह सब कुछ था। तो ये मामी उसकी बोल रही हैं कि ब्रेक डांस कर लो, तो वो बोल रहा है नहीं मैं नहीं करूँगा। तो ये वक्त कुछ खा लो, तो वो कह रहा नहीं नहीं खाऊँगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी इच्छा वैसा करे। और फिर उसके बाद उसको ना एक मुखौटा एक लड़का मिल गया, उसने हाथ मिलाया, और फिर उसने वो किया, तो हम लोगों को खूब हंसी आई कि देखो हाथ मिला करके हाथ हटा लिया, तो उसको वो मुखौटा पसंद आ गया। तो उसने कहा कि मुझे भी वही मुखौटा चाहिए नानू। तो संभव ने कहा क्या करोगे वो मुखौटा, अच्छा नहीं लगेगा, मत लो। तो फिर उसके बाद वो बोला ठीक है, अच्छा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बताइएगा कि ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा। ये ब्लॉग ना ये कल ही रेडी हो गया था, आप लोगों को दे देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं दे पाई, सॉरी। तो देखिए यही मुखौटा की मैं बातें कर रही हूँ, जो यहाँ पे रखा हुआ है, यही मुखौटा उसको। तो मैंने कहा घर में लेकर कहाँ घूमोगे, और 60 रुपये का था, तो पैसे की बात नहीं थी, पापा दिला देते, लेकिन भाई ने कहा कि मतलब संभव ने कहा कि नहीं रहने दो, मत लो ये मुखौटा, तुम खुद देख देख के शीशे में डर जाया करोगे। तो सब लोग हंसने लगाते, फिर ये हुआ कि अच्छा जाने ही दो ना, तो उसने नहीं लिया। फिर मतलब समझदार तो है, कोई चीज़ को कहते तो मान जाता है तुरंत, ये बात तो है, ईश्वर उसकी बुद्धि ऐसे बना ही रहे। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने कहा ये क्या है, तो पिंकी ने कहा भाभी दीदी ये कुल्फ़ी है। तो मैंने कहा अच्छा कुल्फ़ी, पता नहीं कलर वगैरह था। और ये बैलून किसने किसने बंदूक से फोड़ा हुआ है, डुग्गू ने फोड़ा हुआ है, और मैंने भी फोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लेके डुग्गू बोला नहीं मुझे ये नहीं खेलना है, उसको चश्मा वगैरह पसंद आ रहा था, तो यहाँ पे देख रहे थे, लेकिन चश्मा भी बहुत वैसा नहीं था, और बहुत कॉस्टली भी था, तो ये होगा कि भाई रहने दो। तो मतलब फिर उसके बाद ये पेन वगैरह संभव देख रहा है, उसमें कलरफुल पेन वगैरह था, तो ये हुआ कि चलो ये ले लेते हैं डुग्गू के लिए। इसमें देख रहे हैं बहुत कलरफुल पेन वगैरह थे, अलग अलग उसमें किसी में त्रिशूल बना था, किसी में कुछ बना हुआ था, किसी में कुछ बना हुआ था, और उसका भी ना प्राइस एकदम आसमान छू रहा था। पूछिए मत कि कितना महंगा था ये सब चीज़ें, मतलब मेला है ना, तो फिर उसमें तो लोग दो की चीज़ आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 रुपये में या फुल्की हमारे मिर्ज़ापुर में 5 मिल जाती है। हम लोगों के समय में छोटे छोटे थे तो 2 रुपये में मिलती थी, खैर अब तो 10 रुपये में मिलने लगी। यहाँ पर 50 रुपये में 5 मिली है मेले में। यहाँ पर ही पिंकी खा रही है, मेरा तो फास्ट ही था, भाई का भी फास्ट था, पापा खाते नहीं हैं। डुग्गू ने खाएगा, उसको खाने का बहुत मन नहीं था, लेकिन फुल्की खाता है, उतना मन से उतना नहीं खाता है, लेकिन खाता है। और यहाँ पर ये ऊँट था, आप लोग देख सक रहे हैं, ऊँट यहाँ पर था, जिसको सवारी करनी थी वो ऊँट से सवारी कर सकता था, घूम सकता था। ऊँट से डर लग रहा था मुझे, क्योंकि वो मैं ना उसके जस्ट बैठा हुआ था, और मैं जैसे मैं से पीछे खड़ी ही थी, और जब मैंने हटी तो देखा तो मैंने ऊँट, मैंने कहा फिर मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर हम एग्ज़िट करने का रास्ता दूसरा था, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए,
कि चलो ठीक है निकलते हैं अब यहाँ से। और क्योंकि मेला ख़त्म ही हो गया था, हम लोगों ने पूरा हर सब जगह घूम लिया था, हर जगह देख लिया था कहाँ पे क्या है। और फिर हम लोग निकल रहे हैं, ये बाहर का रास्ता है जहाँ से हम लोग सब लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, और हम लोग आ गए रोड पर बिल्कुल। और अब यहाँ से हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत दूर नहीं है ना, पैदल पैदल हम लोग जा सकते थे, लेकिन हम लोग एग्जिस्ट रास्ता दूसरा से किए थे, तो हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि ये रोड था कि वो उधर का था। तो फिर समझ में आ गया कि नहीं, दूसरा ही रास्ता था। फिर हम लोग इस तरह से सब लोग साथ में चले घर को। मेला रामलीला में रामायण की कहानियाँ दिखाई जाती हैं, राम जी की कहानियाँ दिखाई जाती हैं, सभी को पता है। तो बस वही। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर की तरफ, और सब्जी उब्जी ले कर के पापा ले आए। फिर उसके बाद दूध वगैरह, सब्जी पर टमाटर, और क्योंकि पापा के भी ना बहुत ज़्यादा आलू वगैरह नहीं उठा पाते थे, इसलिए तुमने थोड़ा बहुत ही लाया था। तो उसके बाद भाई लेकर आया ढेर सारा आलू, गोभी, सब्जी, मतलब जो भी सब्जी वगैरह, जो भी सामान घर का, वो सब लेके आया। और फिर मैंने कहा कि चलो मैं ठीक है, मैं मेट्रो ट्रेन का बना लेती हूँ। और आज मैं कुछ करूँगी, यहाँ तक काम हो रहा है तो दिखाती हूँ मैं आपको। और ये है यहाँ की सड़क वगैरह, रोड। और यहाँ से ना बहुत पास में है इधर घर का, और यही है मेट्रो, एकदम पास, एकदम सामने ही है। तो देखिए ये आ गया, और उधर का रास्ता उधर से भी निकलता है, एक का जाने का, इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं। यही है ना। लेकिन मैं तो मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए बहुत चाव से गई थी, लेकिन मैंने कर दिया है गड़बड़, घोटाला। मैंने मेट्रो ट्रेन का ना टिकट वो नहीं लिया, कार्ड नहीं लिया जैसे अंदर, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से विज़िट नहीं करा पाई। इसका मुझे बहुत ही वो है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, बोलूँगी, लेकिन यहीं पे मैं आती हूँ। ये है मैं शाम को नाइट वॉक कराने भाभी को अपने। मुझे ना रास्ता, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा मेरे घर के एकदम सामने है, तो बाद में पता चला कि तो होटल है। यहाँ पे सब ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, इसलिए और निकली हूँ। तो यहाँ पर यहीं पर हम लोग आते हैं घूमने के लिए भाभी के साथ शाम को, जंपी होटल में। और फिर उसके बाद तब जा कर के हम लोगों ने घूम लिया। और मेट्रो ट्रेन के लिए मैंने कहा कि चलिए ठीक है, मैं आपको विज़िट करा देती हूँ बाहर से ही। मेट्रो सबसे सुलभ रास्ता हो गया है फटाक से कहीं पहुंचाने का, फटाक से कहीं से ले आने का, मतलब बहुत ही 5 मिनट का काम 2 मिनट में, ऐसा हो गया है मेट्रो। तो फिर ये है पुल, और फिर ये है मेट्रो, और ये है मेट्रो के बाहर का। और यहाँ पे लिफ्ट वगैरह स्टार्टिंग में ही बनी हुई है, तो जिसको जहाँ जाना है जा सकता है, जिसको जैसे आना है वो आ सकता है। तो ये है, हो रहे हैं। तो मैं अंदर तो बड़े चाव से गई, लेकिन निकली तो मैंने देखा कि अरे यार, वो तो अंदर नहीं जा सकती बिना कार्ड लिए। तो यही हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको मेट्रो का, वैसे मैंने ब्लॉग डाला हुआ है, पहले भी डाला हुआ है मेट्रो वाला, कैसे क्या करते हैं वो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन चलो ठीक है, अब इसके साथ बड़े ही दुखी मन से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा यार, मुझसे ये गलती हो गई, मैंने मेट्रो का कार्ड ही नहीं लिया। चलो कोई बात नहीं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं द एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैं आई हूँ डिस्पेंसरी, भाई को भाभी की दवाई लेनी थी और कुछ फल ख़त्म हो गया था, तो उसने जूस, और जूस ना यहाँ पर छोटे से गिलास में 90 रुपये का मिला है, अनार का जूस, मतलब तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं।